हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर पंकज पारिक। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको मटेरियल वेरिएंस का एक क्वेश्चन करवाया था और होमवर्क के रूप में मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी करने के लिए दिए थे। आशा है आप लोगों ने वो क्वेश्चन कर लिए होंगे। स्टूडेंट्स, बिजनेस बस्टिंग में अपना जो टॉपिक है वो मटेरियल वेरिएंस का चल रहा है। मटेरियल वेरिएंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप अनजाने नहीं हैं। आपने बीकॉम सेकेंड ईयर में भी कॉस्ट अकाउंटिंग में आपकी 5th यूनिट में आपने मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस दोनों पढ़े हैं। और जैसा कि आपको पता है, ये चैप्टर भी पूरा फार्मूला बेस्ड है। यदि फार्मूले आपको याद हैं, क्लियर हैं कि क्या स्टैंडर्ड आउटपुट होता है, क्या स्टैंडर्ड इनपुट होता है, कब हम एस वाई को अलग से निकालते हैं, कब हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपका सवाल गलत नहीं होगा। और दूसरी अच्छी बात इस चैप्टर में ये है कि आपने जो सवाल निकाला है वो सही है या गलत है, इसका वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक सवाल और लाया हूं जो मटेरियल वेरिएंस का ही है। तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए, ये मटेरियल वेरिएंस का एक सवाल है। पहले हम सवाल को समझ लेते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के मटेरियल दिए हैं, मटेरियल ए, बी और सी। स्टैंडर्ड में 3 चीज़ें दी हुई हैं, क्वांटिटी है, प्राइस है और कॉस्ट है, अमाउंट है। और यही तीनों चीज़ें एक्चुअल में है, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। और हमसे ये एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी, एमएमवी और एमएसयूवी, इसका यहाँ पे नाम एमआरयूवी भी दिया हुआ है, आप इसे एमआरयूवी भी कह सकते हो, या एमएसयूवी हम इसे साधारण बोलचाल में कहते हैं। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, इस सवाल में स्टैंडर्ड में जो क्वांटिटी है इसका टोटल है 8 और एक्चुअल की जो क्वांटिटी है इसका टोटल है 6। मैंने आपको मटेरियल वेरिएंस जब शुरू किया था तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि हमें सवाल में मटेरियल का लॉस दिया हुआ है, मटेरियल का लॉस हमें सवाल में दिया हुआ है, तो हमें MYV निकालना है। और यदि मटेरियल का लॉस नहीं दिया हुआ है तो हमें MSUV निकालना है। इसलिए स्टूडेंट्स, मेरा जो पहला वीडियो है वहाँ से लेके आप जितने वीडियो मैंने आपको अभी डाले हैं, आप सारे वीडियो देखिए। सारे जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ उसे आप देखिए, तो आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 और 6 स्टैंडर्ड और एक्चुअल आउटपुट नहीं है, ये इनपुट है। यदि हमें यहाँ पे लॉस दिया हुआ होता तो हम इस इनपुट में से लॉस घटाते और उसके बाद में आउटपुट आता। तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिया ही नहीं है, तो जो चीज़ दी नहीं है उसको हम कैसे मान लें कि वो अलग अलग दी हुई है। जैसे हम आगे चलते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले निकालना है एमसीवी। एमसीवी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी, या टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अब यदि मैं एस क्यू इंटू एस पी और ए क्यू इंटू ए पी सब मैं अलग अलग करता हूं, तो आप देखिए कि आपकी जो कॉस्ट का टोटल है वो इधर स्टैंडर्ड का 16 है और एक्चुअल का जो टोटल है वो 18 है। यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ नहीं है, इसलिए हमें एमसीवी में एस क्यू की कैलकुलेशन अलग से नहीं करनी है। इसलिए हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। 16 में से 18 घटाए तो माइनस के 2 आए, और जब माइनस में आंसर आता है तो मैंने आपको बताया था हम क्या लिखते हैं आंसर के पास में, हम लोग लिखते हैं ए यानी एडवर्स। तो यहाँ पे आंसर आया 2A। उसके बाद दूसरी चीज़ आप देखिए, हमें निकालना है एमपीवी। एमपीवी का फॉर्मूला आपको मालूम है,
एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू, और आपने ए बी और सी तीनों की एस पी में से इन तीनों की ही ए पी, एस पी मतलब स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, ए पी मतलब एक्चुअल प्राइस पर यूनिट, को माइनस करके इंटू ए क्यू से मल्टीप्लाई किया। तो आप देखिए ए का आ रहा है 5a, ये 5a का क्यों आया, क्योंकि आपने एक में से 3.5 को घटाया है, तो माइनस के 2.5 बचेंगे, और माइनस के 2.5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5a के आ गए। बी में 2 में से 2 घटाएंगे तो वैसे ही 0 आ गया, तो इसका आंसर तो निल है। और सी में 4 में से 3 को घटाया आपने, तो जो 1 बचेगा वो प्लस का बचेगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 3 आएगा वो एफ का आएगा। अब यहाँ पे 3 है एफ के और 5 है ए के, तो ज़्यादा किसके हैं, ए के 5 है, 5a माइनस 3f, तो एम पी वी बच गया 2a आपका एम पी वी का आंसर आ गया। आपके बात समझ में आ गई होगी। अगेन एम यू वी में फॉर्मूला हमने लगाया एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। आपको आपकी जो टेबल है उसमें ए बी सी तीनों का एस क्यू आपको दिया हुआ है, कुछ अलग से नहीं निकालना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को ए क्यू भी आपको दिया हुआ है, वहाँ पे भी कुछ अलग से नहीं निकालना, और इसको हमको एस पी से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखिए ए का 2f आ रहा है, बी का 2f आ रहा है, और सी का 4a आ रहा है। तो 2f प्लस 2f, तो f के कितने हो गए 4, और 4a के, यानी 4 प्लस के और 4 माइनस के दोनों आपस में कट गए, तो आंसर आ गया निल। अब स्टूडेंट्स हमने ये तीन चीजें निकाल ली, एमसीवी, एमपीवी और एमयूवी। ये तीनों चीजें हमारी सही हैं या गलत है, आइए इसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन का फॉर्मूला हमने लगाया एमसीवी इज इक्वल टू एमपीवी प्लस एमयूवी। तो 2a इज इक्वल टू 2a प्लस निल, यानी दोनों साइड में 2a इज इक्वल टू 2a, ये जब दोनों बराबर आते हैं इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अब एम यू वी के बाद हमें निकालना है एम एम वी। एम एम वी का फॉर्मूला आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। यहाँ पे अभी मैंने आपको पहले बताया था कि आउटपुट नहीं दिया है लेकिन इनपुट दिया है। टोटल स्टैंडर्ड इनपुट कितना है 8, और टोटल एक्चुअल इनपुट कितना है 6। इट मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट and actual input are given different in the question, so we calculate revised standard quantity separately by the following formula। तो सबसे पहले हमने ए बी सी में ए क्यू को लिख लिया, एस पी को लिख लिया, और आर एस क्यू की जगह खाली छोड़ देंगे, और फिर आर एस क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आपको मालूम है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल अपॉन टी एस आई इंटू टी ए आई। और देखिए 4/8 गुणा 6, और इधर 2/8 गुणा 6, 2/8 गुणा 6, तो ये सॉल्यूशन में आया 3, 1.5 और 1.5। इन संख्याओं को हमने सूत्र में फीड किया, तो पहला ए का आ रहा है 1f, बी का आ रहा है 1f, और सी का आ रहा है 6a। अब 6 तो हैं ए के और 2 हैं एफ के, तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे ए के, 4a आ गया। उसके बाद अभी अभी मैंने बताया सवाल में मटेरियल का लॉस नहीं दिया है, तो हम एम वाई वी नहीं निकालेंगे, एम एस यू वी निकालेंगे। और एम एस यू वी का फॉर्मूला एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। एस क्यू ए बी और सी का आपको दिया हुआ है 4, 2, 2, और आर एस क्यू आपने अभी अभी निकाला था 3, 1.5 और 1.5। इन संख्याओं को हम इस फॉर्मूले में फीड कर देंगे, तो आंसर देखिए ए का 1f आया, बी का भी 1f आया, और सी का 2f के आए, यानी 2 + 1 + 1 4f के आ गए, यानी एम एम वी आया 4a का, और एम एस यू वी आया 4f। अब हमने गलत किया है या सही किया है इसकी जांच करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। और इसके वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, एम यू वी इज इक्वल टू एम एम वी प्लस एम एस यू वी। तो एम यू वी तो हमारा निल आया था, तो निल इज इक्वल टू 4a + 4f।
अब यहाँ पे 4a प्लस 4f यानी 4 तो माइनस के और 4 प्लस के दोनों कट गए तो नील आ गया। इधर भी नील, इधर भी नील, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। इसका मतलब हमने जो सवाल निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने MCV, MPV, MUV, MMV निकाला और MSUV निकाला। MYV यहाँ पे निकलेगा नहीं क्योंकि मटेरियल का लॉस नहीं दिया है। हमेशा MSUV और MYV दोनों में से एक ही चीज़ निकलती है, दोनों चीज़ नहीं निकलती। इस प्रकार हमें यहाँ पे 5 टाइप के वेरिएंस निकालने हैं जो हमने निकाले हैं। मैं इसकी जो PDF है वो भी आपको ग्रुप में भेजता हूँ और मैं आपको होमवर्क भी अलग से दे रहा हूँ, पर आप इसको घर पे, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये बात बार बार कही थी कि आप घर पे अपना एक टाइम बांध लीजिए, सारे वीडियोस को देखिए और अपनी कॉपी में उतारिए, फॉर्मूलाज लिखिए, मैं जो सवाल दे रहा हूँ वो सवाल करिए। फिर भी आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल करके, मेरे नंबर पे मैसेज करके, ग्रुप में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन कैसे भी करके इसे आप निकालना शुरू करिए। अब देखिए, आगे मैं ठीक ऐसा ही सवाल आपको एक करने के लिए दे रहा हूं जैसा अभी अभी हमने किया था। देखिए, इसमें भी, इस सवाल में भी XYZ 3 मटेरियल हैं, क्वांटिटी दे दी, आपको प्राइस दे दिया, कॉस्ट का कॉलम आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बना लेंगे, और एक्चुअल में क्वांटिटी है, प्राइस है, और फिर एक अमाउंट का कॉलम आप बना लेंगे। और यहाँ पे भी टोटल स्टैंडर्ड इनपुट 22 है और टोटल एक्चुअल इनपुट 24 है ना। इसका मतलब हमें यहाँ पे RSQ की कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ेगी। जैसा अभी मैंने आपको पिछला सवाल करवाया, ये बिल्कुल वैसा का वैसा सवाल है, केवल संख्याएं इसमें अलग हैं। और मैंने साथ में इसके उत्तर भी आपको दिए हैं ताकि आप मिला लो, और उत्तर नहीं भी दिए हुए हों तो भी आप वेरिफिकेशन से इनके उत्तर मिला सकते हैं। इसमें आपको MCV, MPV, MUV, MMV और MRUV यानी MSUV निकालना है। तो स्टूडेंट्स, ये मटेरियल वेरिएंस के सवाल आपको करने हैं, और ये करने के बाद आप मुझे कल फिर इसका आंसर आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। जिन जिन ने किया है, आप उसकी जो कॉपी में आपने किया है उसकी फ़ोटो खींच के आप मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे, ग्रुप में मुझे भेजेंगे। जिसको नहीं आता है वो मुझसे पूछ सकता है, मैं बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, और कल मैं मटेरियल वेरिएंस में ही कुछ अलग टाइप के सवाल जिनमें स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट दोनों दिए हुए होंगे, उस टाइप के सवाल हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।